जय श्री कृष्णा मित्रों मैं पंडित अमित शर्मा। दोस्तों आपके सामने ये जो मैं आज जन्म कुंडली लेकर के आया हूँ, ये जन्म कुंडली नहीं है, गोचर कुंडली है। और ये श्री नरेंद्र मोदी जी की गोचर कुंडली में वर्तमान समय में आज की स्थिति, आज जो दिनांक है 5 अगस्त 2000 क्षमा चाहता हूँ 5 अगस्त 2026 की मैं आज की वर्तमान गोचर कुंडली जो बनाई है नरेंद्र मोदी जी की राशि के अनुसार, जो कि उनकी वृश्चिक राशि है, आज की स्थिति क्या कहती है नरेंद्र मोदी की गोचर कुंडली, वो में जो आज जो घटित हो रहा है, जो अभी आंदोलन हुआ और जो नरेंद्र मोदी सरकार के जो शिक्षा मंत्री उनको इस्तीफा देना पड़ा और जो अभी ये विपक्ष इतना हावी हो रहा है इनके ऊपर, तो क्या परिस्थिति है वो मैं आपको जन्म कुंडली से बताने का एक प्रयास करूंगा। तो अभी वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो ये नरेंद्र मोदी जी की गोचर कुंडली निकल कर आती है। इस गोचर कुंडली के अनुसार जो अभी लग्न है, लग्न का स्वामी कहां पर जाकर के बैठ गया है, अष्टम भाव में। सबसे पहली बात तो ये नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली के अनुसार। दूसरा ये कि ठीक है, वहां तक ठीक है, अष्टम बैठ गया है गोचर कुंडली में, लेकिन अगर मैं इनकी जन्म कुंडली के आधार पर गोचर कुंडली में बात करूं तो अभी वर्तमान में जो ये सरकार चला रहे हैं, यानी इनके कार्य क्षेत्र के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि जो कार्य क्षेत्र इनका चल रहा है उसकी क्या स्थिति है। तो आप जो देखेंगे दसम भाव को कार्य क्षेत्र का सूचक माना गया है, तो इस दसम भाव पर आप देख सकते हैं केतु अभी वर्तमान में इनके गोचर में विराजमान है और राहु की दृष्टि पड़ रही है दसम भाव पर। तो कहीं ना कहीं जैसा कि आप सब जानते हैं कि राहु की जो दृष्टि है वो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में बाधा डालने का कार्य करती है, व्यक्ति को परेशानियों में डालती है, थोड़ा विचलित करती है। तो व्यक्ति अब नरेंद्र मोदी जी का जो कार्य क्षेत्र है वो क्या है, उनकी सरकार है, जो उनकी सरकार चल रही है, जो उनके नेतृत्व में पूरी सरकार चल रही है, वो पूरी सरकार उनकी कार्य क्षेत्र है। अब शिक्षा मंत्री का अगर इस्तीफा हो जाता है तो कहीं ना कहीं उनके कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी परेशानी देखने को मिलती है। और जो भी अभी ये इतने हंगामे हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में थोड़ी परेशानी देखने को मिल रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो इनके पंचम भाव में, समझ चाहता हूँ नवम भाव में जो गुरु बैठा है उसकी पांचवी दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, 1 2 3 4 5। तो पांचवी दृष्टि लग्न पर पड़ने का मतलब क्या है, नरेंद्र मोदी जी जो अभी वर्तमान क्षमा चाहता हूँ, जो अभी परेशानी चल रही है, जो कार्य क्षेत्र में राहु उनके बाधा डाल रहे हैं, उस सब परेशानी को नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं कि उनकी वर्तमान में क्या स्थिति हो रही है और उस स्थिति से कैसे निकला जाना है और कैसे अपनी परिस्थितियों को संभालना है। क्योंकि गुरु की दृष्टि लग्न पर जब पड़ रही है तो उनके वो व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार लाती है, व्यक्ति के व्यक्तित्व में समझदारी लाती है। तो ये पांचवी दृष्टि पड़ रही लग्न पर, तो कहीं ना कहीं उनको सब पता है कि अब क्या करना है, आगे कैसे परिस्थिति को आगे बढ़ानी है और कैसे उनके नेतृत्व में सरकार को और कड़ाई से आगे चलाना है। तो आपने समझ गए गोचर आज की स्थिति में, गोचर उनकी स्थिति क्या कह रही है। लग्न का स्वामी अष्टम में जाकर के बैठा है तो कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा समस्या उत्पन्न करता ही है। लेकिन जो मैंने मेन कार्य क्षेत्र के बारे में बताया वो मैंने आपको बता दिया, और लग्न पर जो गुरु की दृष्टि पड़ रही है वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं छोटा सा इनका एक जो इनकी जो जन्म कुंडली है, जब इनका जन्म हुआ, जो इनकी मूल जन्म कुंडली है जन्म के अनुसार, उसके आधार पर मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी इनको वर्तमान में मैं नोट करके लाया हूँ 21/10/2026 से 21/12/2027 तक शुक्र की महादशा चल रही है। तो शुक्र की जो महादशा है इनकी जन्म कुंडली में, शुक्र कोई कारक ग्रह नहीं है। जब इनकी जन्म कुंडली आप मैंने प्रीवियस वीडियो बना रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। इनकी जन्म कुंडली में शुक्र कोई कारक ग्रह नहीं है। शुक्र बैठे जरूर है दसम भाव में, दसम भाव में बैठे हैं और वर्गोत्तम में होकर के बैठे हैं, लेकिन कारक नहीं है। वो सप्तम और 2 3 4 5 6 7, तो कहीं ना कहीं सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी होकर के कहीं ना कहीं उनके मार्केश बन करके दसम भाव में बैठे हुए हैं, वर्गोत्तम होकर के बैठे हुए, और जिसकी राशि में बैठे हुए सूर्य उसके साथ तात्कालिक मित्रता भी बना रखी है। और एक और बात मैं बता दूं, गुरु की दृष्टि से दृष्ट है, तो कहीं ना कहीं ये तो आप मान करके चलिए कि है तो मार्केश, उतना अच्छा प्रभाव ये नहीं देंगे अपनी दशा में, महादशा में,
लेकिन उतना बुरा प्रभाव भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि गुरु की दृष्टि से दृष्ट है, पहली चीज तो ये, और दूसरी तात्कालिक मित्रता में बैठे हुए हैं। तो इसीलिए ये जो समय है 21/10/2026 से लेकर के 21/12/2027 तक कहीं ना कहीं ऐसा ही थोड़ा समस्याओं से भरा रहने वाला है। इतना भी नहीं, लेकिन हाँ ये समस्या यथावत थोड़ी थोड़ी चलती रहेगी। दूसरी चीज मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो राहु अभी इनके गोचर में चतुर्थ भाव में विचरण कर रहे हैं, वो 5/12/2026 से यानी 5 दिसंबर 2026 से राशि परिवर्तन करेंगे। और राशि परिवर्तन जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा सुधार देखने को मिलेगा और इनके सकारात्मक इनके निर्णयों में हमको देखने को मिलेगा। और 31/10/2026 से गुरु अपनी राशि परिवर्तन करके दसम भाव में जब आएंगे तो इनके कार्य क्षेत्र में 31/10/2026 यानी 31 अक्टूबर 2026 से जब गुरु राशि परिवर्तन करके दसम भाव में आएंगे तो कहीं ना कहीं इनके कार्य क्षेत्र में आपको और सकारात्मकता देखने को मिलेगी, इनके निर्णयों में सकारात्मकता देखने को मिलेगी, सरकार में और मजबूती देखने को मिलेगी ये। लेकिन अभी जो वर्तमान में समय चल रहा है वो इनके पक्ष में है या पक्ष में नहीं है ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ मिला जुला समय चल रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ी राहु के संबंध में परेशानी देखने को मिल रही है, भले ही इनके अंदर समझ है कि इससे कैसे निकलना है, लेकिन जो है स्थिति वो मैंने आपको बता दी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप अपनी जन्म कुंडली अध्ययन करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर को व्हाट्सअप करें। धन्यवाद, नमस्कार।